बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजल सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, सरसों, सेब और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुरुवार को मूंग में रहा मिला जुला रुख। जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 265 रुपए की नरमी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग की खबर के साथ। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख दर्ज किया गया। गुरुवार को इसके भाव कहीं उतरते दिखाई दिए तो कहीं चढ़ते हुए। जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 265 रुपए की गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मूंग के कारोबार पर देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 6 मार्च को मूंग का भाव 8,265 रुपए रहा, जो 7 मार्च को 265 रुपए गिरकर 8,000 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 6 मार्च को इसका भाव 8,550 रुपए था, जो 7 मार्च को 15 रुपए बढ़कर 8,565 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहां 6 मार्च को मूंग का भाव 8,860 रुपए था। 7 मार्च को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 8,870 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 6 मार्च को मूंग का भाव 8,860 रुपए रहा। 7 मार्च को इसके सौदे में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,860 रुपए पर ही टिका रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की उपज 15,06,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में ये आंकड़ा 36,76,000 टन था। गौरतलब है कि इस साल के उत्पादन में ग्रीष्मकालीन मूंग के आंकड़े शामिल नहीं हैं। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे मूंग के बारे में जानना चाहेंगे। मूंग के बाजार पर अभी आपकी क्या राय है, क्या स्थिति आगे चलकर हो सकती है? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। इस बार भारत के अंदर मूंग की पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट है। हालांकि यहाँ पर जो आयात है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी दालों के अंदर एक उछाल आता हुआ देखा जा सकता है। क्रॉप कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। साथ में हम अच्छी डिमांड भी दालों में देख रहे हैं, तो उसका असर भी भावों पर रह सकता है। हमें लगता है आने वाले टाइम में भावों में मूंग के भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मूंग के भाव में उछाल देखने को मिल सकता है, तो अनुज जी क्या करना चाहिए किसानों को? क्या थोड़ा इंतजार करना चाहिए या फिर अभी जो भाव है उसका ही वो फायदा उठाएं? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर रहेगा, कम आवक होने का असर भी भावों पे आ सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करें किसान। जिन किसानों के पास मूंग है उनके लिए थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी जा रही, ताकि आगे और अच्छे भाव आपको प्राप्त हो सके। आइए रुख करते हैं बाकी सुर्खियों की ओर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ सरसों का कारोबार। कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। जयपुर मंडी में 2282 रुपए पर बिका बाजरा। अलीगढ़ मंडी में 200 रुपए रहा भाव, 2200 रुपए रहा भाव। और आइए बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ।
वहीं आगे आपको बता दें कि सबसे भारी गिरावट 400 रुपए की उदयपुर मंडी में दर्ज की गई। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। सरसों के कारोबार पर आइए देखते रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 मार्च को सरसों 5,400 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 7 मार्च को 400 रुपए गिरकर भाव 5,000 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान के लालसोट मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 6 मार्च को सरसों का भाव 5,071 रुपए था। 7 मार्च को इसमें 31 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,040 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 20 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 6 मार्च को सरसों का भाव 4,770 रुपए था, जो 7 मार्च को 4,750 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिन यानी 6 और 7 मार्च को सरसों का भाव 5,460 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की उपज 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और आइए अनुज गुप्ता जी से एक बार फिर से बात करते हैं। अनुज जी, सरसों की स्थिति क्या नजर आ रही है आगे मंडियों में? अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों के बाजार में हमने एक गिरावट का रुख देखा है। अच्छी आवक होने की वजह से, अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में आवक बढ़ सकती है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं भावों में नरमी देखी जा सकती है। अगर हम ओवरऑल तिलहन की बात करें तो सभी तिलहनों के अंदर एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। सरसों के बाजार में लग रहा है कि भावों में नरमी देखी जा सकती है। जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए अनुज जी ऐसे में? सरसों के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। जिस तरीके से हम पैदावार देख रहे हैं, आवक देख रहे हैं, गुणवत्ता देख रहे हैं, आने वाले टाइम में अच्छी पैदावार देखी जा सकती है, आवक भी मंडियों में भरपूर रह सकती है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। जी जी, चलिए अब बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अमरूद की। देखते हैं अमरूद के देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे भाव। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 2,750 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। पंजाब की संगरूर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं मौसम्बी की। हरियाणा की गोहाना मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2,900 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए और यहीं की हाथरस मंडी में भाव रहा 3,180 रुपए। अब नजर डालते हैं पपीता के भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीते का भाव रहा 3,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए।
उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2282 रुपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे की खरीद 3300 रुपए पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 1,03,49,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 8,18,000 टन कम हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अनाज की उपज 5,11,01,000 टन रही थी। और आइए अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं। अनुज जी, बाजरे की स्थिति क्या नजर आ रही है मंडियों में? बाजरे की अगर बात करें तो इस बार बाजरे की फसल में हम एक अच्छी बढ़त देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाजों में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर बाजरे के भाव एक सीमित दायरे में रह सकते हैं। और जिस तरीके से हमने डिमांड देखी है उससे हमने पिछले कुछ सालों में मोटे अनाजों में अच्छे दामों में बढ़ोतरी भी देखी है। हालांकि उसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि जो पैदावार है मोटे अनाजों की वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाजरे के लिए लग रहा है कि आगे आवक जो बनी है उससे भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि आने वाले टाइम में जो भाव है वो सीमित दायरे में रह सकते हैं। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह है? जैसे आप बता रहे हैं कि आगे जो भाव हैं वो सीमित दायरे में रह सकते हैं, तो क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए या फिर अभी जो भाव है उसी पर निकाल दें, क्योंकि भाव में ज़्यादा हम उछाल उम्मीद नहीं कर रहे हैं? बाजरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाव ज़्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम भावों में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए देख रहे हैं। तो हमें लगता है किसानों को अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आवक मंडियों में बनी हुई है जिसका असर भावों पर रह सकता है। हमें लगता है किसानों को अभी मंडियों का रुख करके क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी जो भाव मिल रहे हैं उसी पर आप अपनी उपज को निकाल दें, ऐसा कहना है अनुज जी का। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ज्वार के बारे में। जी हाँ, कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 7 मार्च को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपये। राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,425 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,550 रुपये। विजयनगर का भाव देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,500 रुपये। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40,34,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 38,14,000 टन था। अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अनुज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की में हम डिमांड का असर देख रहे हैं और हमने देखा कि भावों में उछाल आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में भावों में एक तेजी का रुख रह सकता है, डिमांड का असर भी भावों पे आ सकता है। जी जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में? ज्वार के किसानों को सलाह है कि फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है जिन किसानों के पास ज्वार रखा है उनको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, आइए अब बात करते हैं अगली जो फसल है उसके बारे में और अब नजर डालेंगे जौ पर। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,220 रुपये पर हुए। राज्य की आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,200 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,936 रुपये। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1,705 रुपये क्विंटल। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है।
आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, जौ में जैसा कि अभी हमने बताया कि इसकी उपज भी ज़्यादा हो सकती है, भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा आने वाले समय में? जौ की अगर बात करें तो जौ में हम इस बार क्रॉप कम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे चलकर आवक भी कम रह सकती है। तो जौ की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अभी जौ के बाजार में एक तेजी का रुख बना हुआ है। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ रही है, आवक कमज़ोर है और पैदावार भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि जौ के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो आगे तेजी का रुख रह सकता है। और तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जौ के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है लग रहा है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों को जौ को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 13,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 8,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,400 रुपए पर हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में भाव रहे 7,400 रुपए। यहाँ पर आगे आपको सेब के बारे में ये भी जानकारी दे दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। जी हाँ, बीते साल के मुकाबले इस सीजन में घरेलू स्तर पर सेब की उपज ज़्यादा हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए अंतरिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25,89,000 टन हुई थी। ये दो आप आंकड़े देखिए। और वहीं बीते साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। तो सेब पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि घरेलू स्तर पर इसकी उपज बढ़ने का अनुमान है और इसका जाहिर सी बात है कि भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। और अनुज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे मंडी खबर में, तमाम अलग अलग जिन्सों पर उन्होंने जानकारी साझा की और हमें उम्मीद है कि आपकी द्वारा दी गई जानकारी हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। वो अपनी फसलों को बेचने को लेकर, मंडियों का रुख करने को लेकर अपनी सही योजना बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी जुड़ने के लिए और किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं गाजर की और देखते हैं गाजर के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। और हम शुरुआत यहाँ पर करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से। गुजरात की सूरत मंडी में आप देख सकते हैं गाजर का भाव 1,250 रुपए दर्ज किया गया, यानी 1,000 से ऊपर है। 1,250 रुपए गाजर का भाव है। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा भाव कम दर्ज किया गया है, 1,150 रुपए है। आगे हम पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के गढ़शंकर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव और नीचे, यानी 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में ये भाव 1,000 से भी नीचे पहुंच गया है और ये है 800 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जाना गाजर के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं फूल गोभी की, यानी फूल गोभी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। जैसे कि गाजर के बारे में जानकारी दी हमने आपको, उसी तरीके से अब फूल गोभी की बात करें। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी से, जहां पर फूल गोभी का भाव रहा 800 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव दर्ज किया गया 900 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब नजर डालते हैं हरी मिर्च पर।
और यहाँ भी हम महाराष्ट्र की पूरी मंडी से शुरुआत करते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं हरी मिर्च का भाव जो है वो 4,500 रुपये के हिसाब से दर्ज किया गया। आगे अगर हम गुजरात का रुख करें तो गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 5,250 रुपये, पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 3,150 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें क्या भाव रहे यहाँ पर हरी मिर्च के। पुणे मंडी में, यानी जो महाराष्ट्र की पुणे मंडी है, वहाँ पर हरी मिर्च का भाव 4,500 रुपये दर्ज किया गया। और गुजरात की सूरत मंडी पर हम नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव ज्यादा है, 5,250 रुपये दर्ज किए गए। लेकिन पंजाब की दोराहा मंडी में भाव और नीचे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भाव दर्ज किए गए 3,500 रुपये हरी मिर्च के भाव पर हम नजर डाल रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 3,150 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तमाम अलग अलग मंडियों में क्या रहे भाव जिंसों के, इसके अलावा फलों में हमने सेब की बात की और सब्जियों में जैसा कि अभी आपने जाना कि फूल गोभी और हरी मिर्च के भाव क्या दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। इसी तरह की जानकारी हम मंडी खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही साथ विशेषज्ञ की राय भी रहेगी जो बाजार की नब्ज पर नजर रखते हैं, ताकि आप सही फैसला ले सके और आपको अपनी उपज का सही भाव भी प्राप्त हो सके। अगर आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करें जो कि सीधा आपको डायरेक्ट करेगा YouTube चैनल पर, जहां हमारा कार्यक्रम यानी मंडी खबर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आज के ही एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी है। साथ ही DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य सभी कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि YouTube ID है, इसे भी आप जाकर YouTube पर सर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। यहाँ आपसे विदा लेंगे, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।